यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पास अपन ने लास्ट टाइम पे फंक्शंस पढ़ा था और फंक्शंस में अपन देख रहे थे डोमेन। डोमेन में अपन ने फर्स्ट पार्ट देखा था जिनमें फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शन जब होती है तो हमको मालूम है किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो है तो वो फंक्शन, वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड होगी, वो सॉल्व नहीं होगी, उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो लिख के आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। एक तो टाइप ये हुआ। अब टाइप 2 आता है स्क्वायर रूट, जैसे पहले कल देखा था, उसको करना है। वी नो दैट कि स्क्वायर के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सब पॉजिटिव होने चाहिए। we know that square root of negative numbers does not exist। तो स्क्वायर रूट में आपको x इस तरह से प्लेस करना है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को आगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 था फाइंड द डोमेन। फाइंड द डोमेन। क्वेश्चन नंबर 1 था fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2। fx is equal to root of x minus 2. We know that square root of negative numbers does not exist. Now therefore x minus 2 within root जो term लिखी है, जो expression लिखी है within root x minus 2 should be positive and equal to 0 हो सकता है। x minus 2 रूट की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 अलाउड है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको देखना मेथड को। नाउ बिकॉज fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 इज डिफाइंड, हमको मालूम है कि ये डिफाइंड कब होगा, व्हेन रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू रूट के अंदर लिखी हुई 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी रूट के अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन की कंडीशन। फर्दर में आगे सॉल्व अभी करेंगे, पहले आप इसको ही चेक करो के बताओ कि आप में से किसी को कोई भी डाउट है इस लाइन में तो बोलो। ओके तो मतलब आपको ये समझ में आया। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि फ्रैक्शनल नंबर में आप कहां से स्टार्ट करोगे, fx इज एग्जिस्ट, fx इक्वल टू जो भी क्वेश्चन है वो लिख के इज डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, देन फर्दर सॉल्यूशन। रूट वाले क्वेश्चन में आप कहां से स्टार्ट करोगे, fx इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन है इज डिफाइंड इफ रूट के अंदर का एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना, इक्वल टू 0 अलाउड है, आपको मालूम है। अब सिंपल कैलकुलेशन वर्क है ना। अब -2 को राइट हैंड साइड में अगर अपन ट्रांसफर करते हैं तो दैट इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वेशन की तरह जैसे इक्वेशन में करते हैं, -2 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, क्या रिजल्ट हुआ, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहां तक। अब आपका आंसर जो हुआ इसका, ये आंसर हो गया। मतलब आपने मुझे बता दिया कि x की पॉसिबल वैल्यूज हैं 2 एंड मोर देन 2। 2 हो सकती है 2.1, 2.5, 2.9 एंड सो ऑन। 2 एंड मोर देन 2 पॉइंट्स में, डेसिमल में सब अलाउड है, ऑल नंबर्स। लिखेंगे कैसे आंसर को, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2 से लेके अप टू इंफिनिटी तक ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो नंबर लाइन पे अगर यहाँ 2 है इधर तो राइट हैंड साइड में जाना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट साइड में जाना है। राइट साइड में पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी। 2 से स्टार्ट करके राइट साइड में एंड तक जाओ, कितनी भी वैल्यू कुछ भी,
तो 2 कॉमा इंफिनिटी, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 अलाउड है, 2 वैल्यू हो सकती है x की, x इज इक्वल टू 2 अलाउड है, मतलब क्लोज ब्रैकेट, आपको याद होगा सेट्स में अपन ने पढ़ा था, इसका मतलब 2 इंक्लूड है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 हो सकती है x की, लेकिन इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनफाइनाइट इज नॉट अ रियल नंबर, इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट तो हमेशा इस स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखे जाएंगे, जिसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, एक्सक्लूड करना है। आंसर को आप इस फॉर्म में लिखोगे। अब बोलो, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, डोमेन आपकी आ गई है। अब आप मुझे इसका कोई भी डाउट, किसी को कुछ ब्रैकेट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप बोलो। ठीक है, मतलब आपको सब क्लियर है ना, रूट वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं और आंसर्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है वो सब क्लियर है, ब्रैकेट्स वगैरह सब क्लियर है। ओके, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट इज fx is equal to 1 upon root of 1 minus x. fx is equal to 1 upon root of 1 minus x. अभी आपने वापस रिपीट करो, आपने अब तक पढ़ा फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड रूट वाले क्वेश्चंस में रूट के अंदर विद इन रूट जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 हो सकता। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों कंबाइंड है, रूट भी है डिनोमिनेटर भी है, दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो नंबर, वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए एंड इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि जो भी रूट वाला पार्ट है वो नीचे डिनोमिनेटर है, अगर आपने यहाँ x की वैल्यू 1 रख दी तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो गया, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होने के कारण आपकी वैल्यू गलत हो गई। तो दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, रूट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 ओनली, इक्वल टू मैं हटा दूंगा, क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर का पार्ट है। ठीक है, अभी एक बार लिख रहा हूं, फिर आपको डाउट है तो पूछना। क्या लिखा मैंने यहाँ? बिकॉज वी नो दैट fx is equal to 1 upon root of 1 minus x is defined if within root जो क्वांटिटी है 1 minus x should be greater than 0 only। अगर ये रूट, ये वाला पार्ट पहले क्वेश्चन की तरह डिनोमिनेटर में नहीं होता तो इक्वल टू भी अप्लाई कर देते अपन। अगर यही क्वेश्चन विदाउट रूट होता, फ्रैक्शन ही होता, विदाउट रूट होता, तो अपन लिख देते 1 minus x नेवर इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू। ये डिफरेंट क्वेश्चन। नाउ अब बोलो आप, पहले तो इसमें इस लाइन में किसी को कोई डाउट है? यस यस, ये बाद में आंसर नहीं पूछा मैं आपसे, अभी सिर्फ ये बताओ मुझे कि इस लाइन में कोई डाउट है जो मैंने बोला, या जो आपको ये लिखा है जो समझ में आया है ना? इसमें कोई डाउट किसी को पूछना है तो बोलो कि भाई ये हमको समझ में नहीं आया, कुछ है क्लियर? ओके, तो अब अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं ना। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इस नेगेटिव वाले x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, जिससे वो नेगेटिव का x पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, है ना? क्या मिला आपको? दैट इंप्लाइज इधर 1 ये ग्रेटर और ये इधर x, माइनस x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, प्लस x हो गया। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? x से शुरू करना, x इज लेस देन और ग्रेटर देन, जो आपको पढ़ने में आ रहा है इसका मतलब वो बोलो। x इज लेस देन और ग्रेटर देन, क्या पढ़ोगे? x से शुरू करना है क्योंकि x के बारे में आपको है, और ब्रैकेट की फॉर्म में आंसर को लिखना है। यस, एनीवन? लेस देन, करेक्ट। x इज लेस देन 1, x लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 से कम है। अब आप इसको ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखोगे? 1 से कम है, ये 1 है यहाँ पे, ये 1। मैंने आपको बोला इधर माइनस इंफिनिटी माना जाएगा, इधर प्लस इंफिनिटी होता है ना? लेस देन 1 मतलब आपको 1 के लेफ्ट साइड में इधर जाना है, 1 से कम, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो 1 से कम मतलब लेफ्ट साइड में मूव करना है आपको। आंसर आपको 1 से शुरू करके इधर नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नंबर लाइन होती है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 9, 9 के बाद 15, -2 के बाद 0 एंड सो। नंबर लाइन यूं चलती है, यूं पढ़ते हैं अपन, ऐसे रीड करते हैं। तो आंसर 1 से यूं नहीं जाओगे, यहां से यूं पढ़ोगे, यहां से शुरू करोगे, 1 पे स्टॉप करोगे। 1 से माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखोगे क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आंसर को रिप्रेजेंट करने का प्रॉपर तरीका इंक्रीजिंग ऑर्डर में विद प्रॉपर ब्रैकेट। तो अब देख लो ना, नंबर लाइन भी देखना और नहीं आए तो बोलना। नाउ आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1। इस पे बिना सोचे आपको हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है, बिकॉज इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट आर नॉट रियल नंबर्स। अब 1 पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या साइन है। अगर यहाँ इक्वल टू है तो क्लोज्ड, अगर इक्वल टू नहीं है तो ओपन। 1 को चेक करना है रियल नंबर को, क्योंकि 1 पे इक्वल टू अलाउड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। ये आपका प्रॉपर आंसर। अब आपको जो भी डाउट है बोलो, ब्रैकेट्स या लिखने का मेथड या ये नंबर लाइन, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी चीज जो आपको क्लियर नहीं। आंसर हमेशा ब्रैकेट प्रॉपर लगाएंगे, बिलोंग्स टू करके लिखेंगे। आंसर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 1 कॉमा माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखना है ना, ऐसे यूं नहीं जाना है आपको, ये ध्यान रखना है। आगे चलो नेक्स्ट पार्ट पे, ये आपको सब क्लियर है ना। इसमें डिनोमिनेटर भी था, रूट भी था। ओके ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं आगे अपन। यस infinity comma 1 means between them the number exists minus infinity comma 1. okay, now minus infinity comma 1 का मतलब हो गया कि इनके बीच में माइनस इन्फिनिटी को छोड़कर, 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1, x1 के अलावा, माइनस इन्फिनिटी के अलावा इनके बीच में जितने भी नंबर है वो सब आपके x की वैल्यूज हो सकती है। फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, सब इन बिटवीन दिस। इसका मतलब क्या होता है, इन इंटरवल के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं, -2 हो गई, 0 हो गया है ना, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ये सारी वैल्यूज सही है। 1.1 नहीं होगा, 1 लास्ट है, 1 से पहले की सारे नंबर्स को आंसर लिखेंगे। क्लियर है? ओके, और कोई डाउट किसी को? इंटरवल का मतलब बिटवीन दीज वैल्यूज, इन सब के बीच में वैल्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर होते हैं रियल नंबर्स में, तो सारे तो अपन लिस्ट आउट नहीं कर सकते, तो अपन एक शॉर्टकट नंबर आ गया भाई, ऐसे लिखोगे तो आप समझ जाओ कि हम सारी वैल्यूज की बात करें, बिटवीन ऑल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। fx is equal to 4 minus x square root, fx is equal to 4 minus x square root। मेथड इसका रूट है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, तो मतलब रूट में लिखा हुआ एक्सप्रेशन, लिखी हुई टर्म्स, रूट के अंदर जो भी लिखा है वो पूरा पार्ट पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अलाउड है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। तो हमको मालूम है कि ये पूरी वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन मतलब fx is equal to 4 minus x square root exists if 4 minus x square should be greater than equal to 0। Any doubt? एक एक स्टेप लिखते जाना, एनी डाउट नहीं। अब आप क्या करोगे, अगर यहां पर देखना, ध्यान से देखना, अगर यहां पर x होता तो मैंने आपको बोला सिंपली आप क्या कर सकते हो, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, x को उधर ले जाओगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लिखना नहीं, अभी आप देखना, अगर यहां पर x स्क्वायर है, आपने इसको उधर ट्रांसफर किया, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, ये स्टेप किया। अब आपको मालूम है x स्क्वायर जब आता है तो उसको हटाने के लिए, स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट किया जाता है। दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मिलेगा, आप 4 का स्क्वायर रूट प्लस -2 ये साइन और x। अब इसको मैं अगर पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, क्या कह रहे हो आप, x
लेस देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 से कम है और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 भी है, यानी आप ये कहने जा रहे हो कि -2 यहां है, +2 यहां पर है, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू यहां से इधर तक है, एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू -2, मतलब ये वैल्यूज आपकी है। यहां तक पहले बताओ कि ये बात समझ में आई मैंने जो बोला। अगर मैं इसको इस मेथड से करूं, अभी आप लिखना नहीं क्योंकि ये मेथड गलत है, रीजन बता रहा हूं क्यों गलत है, क्या गलती है ना। तो अगर आपको इसमें डाउट है यहां तक तो बोलो। एक बार फिर से समझा दो। हाँ एक बार देखो, देखो अपने पास स्टेप 1 से शुरू करते हैं, एक एक है ना। रूट के अंदर 4 - x² लिखा हुआ है ना। हमको मालूम है कि ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब रूट के अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन दैट इज 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो है नहीं, इसलिए इक्वल टू 0 अलाउड है। ठीक है, ये लाइन क्लियर? ओके ओके। अब अगर मैंने जैसे अब तक करा, अभी पिछले क्वेश्चन में किया, अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर करूं तो मुझे क्या मिला, 4 और x², ये रिजल्ट। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो जब नॉर्मली अगर मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं 4 - x² इक्वल टू 0 करके, तो -x² को आप उधर ले जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ले जाते हो, और फिर अपन इसका स्क्वायर रूट लेके आंसर बोलते हैं x की वैल्यू +-2 होगी। दो आंसर्स ही पॉसिबल हैं, -2 या +2, ये अपन करते हुआ है 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सब जगह ये अपना सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अपन ने ये रूल यहाँ लगा रहे हैं, तो ये x² उधर गया। अब आपने जैसे यहां से स्क्वायर रूट लेके यहाँ पहुंचे, उसी तरह आप स्क्वायर रूट लोगे। जैसे इक्वल टू पे इक्वल टू आपने अप्लाई कर दिया, 4 का रूट ले लिया, मतलब आपने ऐसे कर दिया +-2 और ये x। सेम अगर आपने यहाँ अप्लाई किया, 4 का स्क्वायर रूट लिया +-2 और x² का x कर दिया, जैसा इक्वल टू में करते हो वैसे यहाँ भी कर दिया, तो आपका ये रिजल्ट आया है ना। आपको मैंने कहा ये तो करेक्ट है, तो आपने कहा ठीक है करेक्ट है, तो आपने यही कहा, ये आगे अप्लाई कर दिया वहां पे। और मैंने अब जब आपने वो अप्लाई किया तो मैंने कहा ये मेथड रॉन्ग है अगर आपके पास, तो क्यों है उसका रीजन अभी अपन देखते हैं। ट्विंकल देख, ठीक है। अब अगर अपन आगे मूव करें तो ये स्टेप के बाद आप देखो क्या आया मेरे पास, x लेस देन इक्वल टू +-2, x लेस देन इक्वल टू +-2, ये रिजल्ट आया है ना। अब इसका मीनिंग समझो आप क्या है, -2 ये रहा, +2 ये रहा, x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, लेस देन 2 मतलब इधर जाएंगे आप, और x की वैल्यू लेस देन -2 होगी, मतलब आप इधर जाओगे, लेस देन -2, यही मतलब हुआ इसका। एनी डाउट? नहीं, यही कहने जा रहे हो आप? ओके। अब अगर मैंने मान लो x की वैल्यू, आपने बोला इधर नहीं जा सकते हो आप, 2 के आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। मैंने x की वैल्यू 3 ले ली जो 2 के राइट साइड में है, और ये x की वैल्यू 3 इधर रख दी, तो मेरा आंसर रॉन्ग हो गया, क्योंकि 4 - 9, 3 का स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने मुझे बोला कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी या -2 से स्मॉलर होगी। सपोज मैंने यहां से एक -3 ले लिया, -3 लेके यहां रख दिया, तो मुझे क्या मिला, 4 - 9 रूट। रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, आपने मुझे गलत आंसर बता दिया। आपने मुझे बोला -2 से कम वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू -2 से कम हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, आपने बोल दिया आंसर, मैं चेक कर लेता हूँ कि सही है या गलत। मैंने -3 लेके देखा तो आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब आप गलत बोल रहे हो, नहीं रख सकते हो आप, इसका मतलब ये कहने का मतलब है, यानी ये मेथड गलत है। क्यों गलत है वो ये रीजन है, और करेक्ट क्या है वो अपन अभी बाद में देखते हैं, कैसे करते हो बात की बात है। पहले आप ये समझो कि आप x² को इसमें उधर नहीं ले जाओगे जैसे ले जाते हैं, और यहाँ पे ये समझो कि अगर ये x होता नाउ अलाउड है तो आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत, लीनियर है, 1 पावर है तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो ये बात समझ में आई पहले तो, कि ये स्टेप गलत है, कोई भी ये स्टेप कॉपी में नहीं करे कभी भी। चलो आगे, करेक्ट मेथड बताना है मुझे कैसे होगा। पहले ये डाउट कि गलत क्यों है, क्या गलती हो गई। यस, और कोई गलती ये हो गई कि आपने मुझे जो वैल्यूज बताई हैं वो वैल्यूज गलत हैं। आप ये कहने जा रहे हो कि -2 से लेके -2 से कम कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो।
मैंने रख के देखी तो मेरा रूट का आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब मैं ये कहूंगा आप लोग गलत बोल रहे हो, आपके आंसर गलत है। आंसर वही तो होंगे जिनको मैं रख के देखूं, नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना रूट के अंदर। तो ये तो हुई क्लियर बात कि आपको इस तरह से स्टेप नहीं करना है ना। यही क्वेश्चन इक्वल टू में होता अलाउड था आपका, है ना। नाउ अब करेक्ट मेथड देखते हैं अपन, ये हटा दो। अब इसका मेथड करेक्ट क्या है, सबसे पहले अगर जो वेरिएबल आपके पास है ये, इसके पहले देखो, इसके पहले नेगेटिव साइन है, वेरिएबल को पॉजिटिव होना चाहिए पहला। शिफ्टिंग तो करनी ही नहीं है, राइट साइड में तो ले जाना ही नहीं है जीरो के उधर। जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को आपको पॉजिटिव बनाना है, पहला स्टेप। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ -4 हो जाएगा, ये +x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 किया। दैट इंप्लाइज, देखना, -4 + x²। ये स्टेप किया क्यों, क्योंकि ये कंपलसरी है सॉल्यूशन करने के लिए कि x जो है, वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, देखो 4 - x² = 0 को अगर आपने माइनस से इंटू किया तो -4 + x² = 0 हुआ। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 0 ही रहा, -0 -0 0 ही होता है। अब यहां देखते हैं, ये बताना कि -2 < 0, क्या ये सही लिखा है मैंने? -2 0 से कम है, <0 है, क्या ये सही है? यस, करेक्ट है, सबको मालूम है -2 0 से कम है। अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी, तो इसको माइनस से इंटू करने पर ये -2 का +2 हो गया, और ये आपका साइन है, और -1 को 0 से करने पे 0 ही रहेगा, जैसा इक्वेशन में भी तो करते हैं। अब बताओ सही है या गलत? गलत है। अब गलत है। अब मैं कहने जा रहा हूं 2 0 से कम है, रॉन्ग। 2 तो ग्रेटर होता है 0 से। यानी आपने ये पढ़ा कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड, एक ही बात होती है, -1 से माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, किसको? इसको, दैट इज इनइक्वेशन, दैट इज कॉल्ड इनइक्वलिटी या इन इक्वेशन। तो आपका आंसर चेंज होना चाहिए। और अगर आप इसको करते हो नाउ कोई प्रॉब्लम, ये इट इज कॉल्ड इक्वेशन इन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, वो इन इक्वेशन है जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह का कोई, तो उसका रूल अलग है ना। अब इसमें क्या किया मैंने, इसको पॉजिटिव बनाना कंपलसरी है, इसके लिए मैंने माइनस से इंटू किया, कर दिया। अब मुझे यहाँ क्या चेंज करना है वो देखो, < = 0, उल्टा करना है साइन। अभी आपने देखा कि क्या था, अगर मैं बोलता हूं -5 < 0, तो मेरे को रिजल्ट ऐसे मिलेगा, माइनस से इंटू करने पर रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब बोलो ये लाइन पहले यहां तक क्लियर, कोई डाउट? क्या रूल हुआ, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वलिटी को चेंज करना है। इनइक्वलिटी यानी लेस देन, और जो लिखा है वो चेंज। आगे सॉल्यूशन शुरू करूं, यहां तक क्लियर मान लो सबका, है ना। 2 चीज समझ में आई, पहला x² को उधर नहीं ले जाओगे, दूसरा x² अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाओगे, उसके लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा आपका, है ना। अब मैं आगे मूव करता हूं, ये आपको क्लियर हुआ है ना। नाउ 4, अब ये क्या बन गया मेरा, x² - 4, x² - 4 के फैक्टराइज करोगे अब आप, x + 2 x - 2, इसके क्या करोगे, फैक्टराइज कर दोगे, x + 2 x - 2 < = 0। फैक्टराइज हो गए, अपने फैक्टर कर दिए, जो भी इसके फैक्टर हुए, कई बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा, कई बार इससे होगा, जैसे भी आपके फैक्टर्स निकल गए। ओके, नाउ अब आप क्या करोगे, इसका और इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, < 0, 0 या नेगेटिव होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रैकेट 1 जो भी लिखा है मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2 = नेगेटिव या 0। अब आप ये बताओ, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? क्या कंडीशन है कि दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए?
सर जब दोनों में से एक नेगेटिव, जब दोनों में से एक नेगेटिव हो, जब दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव, दोनों कंडीशन है। कोई भी एक ब्रैकेट पॉजिटिव होना चाहिए एंड दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव होना चाहिए, है ना, यही कंडीशन है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, तो अब यहां मेरे दो केसेस आएंगे। पहला केस में मैं मान लेता हूं कि ये इसके लिए केस 1, लेट ब्रैकेट नंबर 1 यानी x प्लस 2 पॉजिटिव है, 0 हो सकता है, इक्वल टू का इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट मैंने मान लिया पॉजिटिव है एंड सेकंड ब्रैकेट मैंने मान लिया नेगेटिव है। क्या दो केस आएंगे आपने बताया मुझे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने मान लिया फर्स्ट ब्रैकेट तो पॉजिटिव है एंड सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव है। दोनों करने हैं मुझे, दोनों करूंगा, पहले कोई भी लिख लो। नाउ एनी डाउट इस स्टेप तक? ओके, अब आप इसको आगे जैसे करते हो, दैट मीन्स 2 उधर ले जाओगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया एंड 2 उधर ले जाओगे, x लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। एनी डाउट? अब आप पढ़ो, क्या बोला आपने, x की वैल्यू -2 के ग्रेटर होनी चाहिए एंड लेस देन 2 होनी चाहिए। इसका मतलब इंटरवल कैसे बनोगे, आप नंबर लाइन बना सकते हो रफ में, पेयर में कहीं भी। -2 यहां होगा, +2 यहां होगा, आपको मालूम है। अब ये आंसर है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब -2 से लेके आगे इंफिनिटी तक जाना, -2 के राइट साइड में जाना। और इस आंसर का मतलब है 2 से स्टार्ट करके लेस देन यानी इधर जाना, लेफ्ट साइड में जाना। अब आप ये देख लो कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर। कॉमन, दोनों को मिला के जो कॉमन जिसमें डबल लाइन है, क्योंकि दोनों सही है ना, कंडीशन तो दोनों होनी चाहिए। ऐसा नंबर आपको बताना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। मैं बोल रहा हूं वो x की वैल्यू बताओ जो -2 से तो बड़ी हो और 2 से स्मॉलर हो। तो आप क्या करोगे, 3 तो नहीं बोलोगे ना, क्यों, क्योंकि 3 2 से स्मॉलर नहीं है। तो क्या होगा, इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर and therefore x should be greater than equal to -2 less than equal to 2 होना चाहिए। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन कॉमन है, ये देखो यहाँ पे मैंने एरो, ये आपकी लाइन, सॉरी ये लाइन देखो, ये लाइन यहाँ तक कॉमन दिख रही है आपको नंबर लाइन पे ना। डबल लाइन जहाँ है, कॉमन लाइन जहाँ है, कहां से स्टार्ट हो रही है, -2 से, कहां खत्म हो रही है, 2 पर। एनी डाउट? दोनों को मिला के कंबाइन करके जो रिजल्ट था वो लिखा। नो, यहां तक क्लियर? नाउ देयरफॉर x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 तक, वही इसी को देखो, -2 से स्टार्ट 2 पे खत्म, -2 क्लोज्ड अलाउड है, ऊपर देखो 2 क्लोज्ड अलाउड है, इक्वल इक्वल दोनों पे लगे इसलिए क्लोज्ड, ब्रैकेट फॉर्म में फिर ऐसे लिखा। नाउ केस 1 कंप्लीट। आंसर नंबर 1, x की पॉसिबल वैल्यूज -2 से 2 के बीच में होंगी। एनी डाउट? यहां तक क्लियर? अब अपन चल रहे हैं सेकंड पार्ट है ना, उसमें उल्टा करेंगे, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लेके एक और आंसर निकाले, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसलिए। नाउ केस 2, लेट ब्रैकेट नंबर 2 यानी x प्लस 2 नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0 एंड ब्रैकेट नंबर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपनी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव। अब इसको अगर मैंने आगे फर्दर सॉल्व किया जैसे करते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, 2 को उधर ले जाने पर x लेस देन इक्वल टू -2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रिजल्ट मिला। अब आप इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या बोलने जा रहे हो आप, वही सेम -2 है, ये 2 है। -2 के लेस देन का मतलब यहां से शुरू करके इधर मूव करो, ग्रेटर देन 2 का मतलब यहां से शुरू करके इधर मूव करो, ठीक है। अब ये बताओ x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, कोई एक वैल्यू बोल दो कि भाई ये 3, 4, 9 जो भी आपको लगता है, x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, x की वैल्यू क्या होगी बोलो।
नॉट पॉसिबल, करेक्ट। कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जीरो इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जीरो आपका यहाँ आएगा, कहीं जीरो यहाँ आएगा। मैंने बोला आपको मुझे वही वैल्यूज बतानी है, वही वैल्यू बतानी है जो 2 से ग्रेटर है। मैंने आपको बोला x की वो वैल्यू बोलो जो 2 से ग्रेटर है, एंड x की वो वैल्यूज बोलो जो -2 से कम भी है, x की वो वैल्यूज बोलो जो 2 से बड़ी हैं, एंड मतलब और, मतलब कंपलसरी, ये भी पूरा करना, एंड x की वो वैल्यूज बोलो जो -2 से कम है। एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 से तो बड़ा हो और -2 से छोटा हो। जो नंबर 2 से बड़ा होगा वो -2 से छोटा नहीं हो सकता। जो नंबर -2 से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे जीरो, जीरो -2 से बड़ा है, मैंने बोला लेस देन होना चाहिए। एनी डाउट? क्या लिखूं मैं? वापस सुनो, और नहीं आता तो बोलना नॉट पॉसिबल, which is not possible. Case 2, entire case 2 reject. No answer from case 2. No values of x from 2. कोई वैल्यू मुझे x की नहीं मिली 2 से, ये पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? कि ये तो नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एनी डाउट? नहीं? लिख दो, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? क्यों नहीं पॉसिबल है ना? विच इज नॉट पॉसिबल। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब फाइनली आपके आंसर्स आ गए हैं। क्या? फर्स्ट पार्ट का आंसर वैलिड है, एक्स की वैल्यूज आप निकाल चुके हो। सेकंड पार्ट का आंसर पॉसिबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कई बार अपन जब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको दो आंसर मिलते हैं और आप आंसर को ऐसे लिखते हो 3 और 2, या कॉमा लगा के लिख देते हो। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर सेकंड ब्रैकेट से भी मुझे आंसर मिलता तो मैं और वर्ड, ये वर्ड लिख के दोनों आंसर लिख देता, लेकिन अभी मुझे सेकंड से कोई आंसर नहीं मिला है, तो मेरा आंसर फाइनली हुआ नाउ देयरफॉर डोमेन यानी कि x बिलोंग्स टू -2, विद इन क्लोज ब्रैकेट, आंसर नंबर 1। अब आप कोई भी वैल्यू इसके बीच में, चाहे वो पॉइंट्स में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, वो रख के रूट में जो 4 - x² वहां रख के चेक कर लो, 4 - x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। हुआ करेक्शन ना? आप मेरे को जो पहले आंसर ले रहे थे डायरेक्ट रूट करके, उसमें और इसमें बहुत फर्क है ना? अब आप चेक कर लो, अब आप कोई दिक्कत नहीं। इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू जो आपको रखनी है मैं चेक करा सकता हूँ। 4 - x² में रख लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अब बोलो आपकी कोई डाउट है? ये रेंज हो गई, इसके बाहर नहीं जाना है। 2 से ग्रेटर जैसे ही आपने रखा तो वो स्क्वायर होके 4 से बड़ा हो जाएगा और आंसर नेगेटिव है। ऐसे ही -2 से छोटी अपन ने कोई भी वैल्यू रखी तो स्क्वायर होते ही वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होके नेगेटिव दे देगा पूरा। चलो आगे, क्लियर? पूरा स्टेप याद रहेगा। x² को कभी भी राइट साइड में शिफ्ट करके स्क्वायर रूट नहीं लेना है। कहां पर? इन इक्वलिटी के केस में, इन इक्वेशंस के केस में। ठीक है, आगे चले। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हो गया, चलो एक क्वेश्चन है ना। अभी अगर सपोज किसी क्वेश्चन में ऐसे आया, ऐसे आया, मतलब आपने एक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करे, जैसे आपने अभी x² - 4k किए, आपको 3 ब्रैकेट्स मिल गए। अब मैं ये कहने जा रहा हूं 1 2 3, इन तीनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। तो बहुत सारी आपके पास क्या क्या कंडीशन है कि तीनों पॉजिटिव हो जाए। पहला, तीनों पॉजिटिव हो। दूसरा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए, एंड ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाए, एंड और भी है, लिखने की जरूरत। मतलब अब प्रॉब्लम क्या है, पिछले क्वेश्चन में तो 2 ही केसेस बनाए मैंने, क्योंकि 2 ही पॉसिबल, लेकिन यहाँ तो मुझे बहुत केसेस बनाने पड़े, बहुत लेंथी हो गया क्वेश्चन। 3 बनाओ 4 बनाओ, सारे देखने पड़ेंगे। तो अब मैं जो पिछला क्वेश्चन है उसी का एक शॉर्टकट लेंगे, वो शॉर्टकट आपके ऐसे इस टाइप के हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है।
पहले ये कि वो आपको ये नहीं समझ में आया शॉर्टकट क्यों आया, इसलिए पहले वो एक्सप्लेन किया आपको। अब अपन उस क्वेश्चन को कम स्टेप में केसेस बनाए बिना कैसे सॉल्व करते हैं ना, एक बार वो देखना। आपने जो लिखा था वो वहीं से शुरू करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड इफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। जिस स्टेप में आपको डाउट है वहां पूछ लेना, ये स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको फैक्टराइज किया, इसको x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ तक। इससे पहले अपन ने जो मेथड पढ़ा उसमें 2 केसेस बनाए थे। यहाँ केसेस बनाने के बजाय आप क्या करोगे, लेट सपोज फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल मान लो, सपोज करो सेकंड ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल मान लो। क्या निकालने के लिए, इनकी x की वैल्यूज निकालने के लिए अपन ने इनको 0 के इक्वल मानना है। लेट सपोज ये स्टेप। अब मुझे यहाँ x की क्या वैल्यू मिली, -2 मिला एंड 2 मिला। 2 वैल्यूज मिली मुझे, -2 एंड +2। अब आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को ऐसे नंबर लाइन पे मार्क करोगे, -2 +2 जिस ऑर्डर में है, पहले -2 आता है बाद में 2 आता है। अब सुनो, अब आप इस नंबर लाइन के 3 पार्ट हो गए हैं। पहला ये, इसको फर्स्ट काउंट करोगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे जाओगे उल्टा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पार्ट हो गए इस नंबर लाइन। पहला पार्ट, उसके ऊपर हमेशा, मैं बोल रहा हूं हमेशा, हर क्वेश्चन में बिना सोचे, क्वेश्चन से मतलब नहीं, प्लस लिखना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऑल्टरनेट। शुरुआत कहां से करनी है, स्टार्ट कहां से करना है, इधर से। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 इंटरवल्स। फर्स्ट इंटरवल पे हमेशा प्लस, सेकंड पे माइनस, थर्ड पे प्लस। फिक्स रूल, क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये आप को ध्यान। अब आपके इसके बाद में लिखने के बाद अब आप देखोगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट आंसर आएगा, आप सीधा, दोनों केस खत्म हो रहे हैं एक साथ। यहाँ पे देखो कौन सा, यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है नेगेटिव होना, नेगेटिव होना। तो नंबर लाइन के ऊपर आप वो इंटरवल ढूंढो जिसपे नेगेटिव मार्क किया हुआ है, इससे मैच करना है अब आपको, दोनों यहाँ से लिंक करना है। वो इंटरवल देख के बताओ जिसपे नेगेटिव, माइनस मतलब नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव मतलब माइनस, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा बस, -2, इक्वल टू के कारण क्लोज क्लोज लगाए मैंने, और ये लेस देन मतलब नेगेटिव वाला, इसलिए ये इंटरवल मैंने यहाँ लिख दिया। कंप्लीट हो गया मेरा, अपने आप क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ गए। ये इसके स्टेप्स होते हैं, शॉर्टकट, बार बार केस नहीं बनाना पड़े इसलिए। अब बोलो यहाँ तक कोई डाउट इस क्वेश्चन, आगे आप जितने भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हीं स्टेप्स पे करो, नंबर लाइन वाले, केस नहीं बनाओ। वो तो जस्ट एक्सप्लेनेशन था कि आंसर क्यों आया था ऐसा, इसलिए। एनी डाउट? सर एक बार वापस समझा दीजिए। ओके, नाउ एक बार आप शुरू से वापस देखो।